नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार नज़र डालिए अदानी पावर पे। 240 रुपये पे खड़ा है इस समय, करीब 3% की तेजी है। आज इसने लाइफ हाई हिट करा है 242 का। मैं आप सभी को सिर्फ ज़्यादा नहीं 2-4 दिन पीछे लेके जाना चाहूँगा, जब इस कंपनी के नतीजे आए थे और रिजल्ट्स के बाद ये स्टॉक टूटा था। और मैंने आपसे सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि भाई साहब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 208 रुपये पे था उस समय, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये भी कहा था, बहुत सारे लोगों को एक सवाल रहता है कि भाई आप कभी भी करंट मार्केट से लेने के लिए बोलते ही नहीं हो, या तो बोलते हो होल्ड कर लो या बोलते हो गिरे तब लेना। इस स्टॉक पे 208 210 पे मैंने डायरेक्टली बोला था कि ये भाव लेने का है, अगर और गिर जाए और ले लेना। नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए आपको, ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि स्टॉक गिर गया, क्यों गिर गया, क्या करें क्या ना करें। क्योंकि ऑब्वियस है, इस बार गर्मी पड़ रही है भयंकर, पावर की डिमांड तो आएगी आई है। प्रीवियसली नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन अब यहां से जो ये क्वार्टर्स चल रहे हैं ना, हद ज्यादा डिमांड चल रही। आपको मैंने डेटा भी शेयर करके बताया था वीकेंड पे कि इस बार पीक डिमांड देखने को मिली है। पीक डिमांड इस अकेले 2026 में 3 बार ऐसा हो गया है जहां रिकॉर्ड तोड़ पावर की डिमांड आ गई है। इससे पहले पता है कब बना था रिकॉर्ड? 2024 में। 2025 में तो डिमांड आई ही नहीं, रिकॉर्ड बना ही नहीं। और 2026 के शुरुआती 5 महीने के अंदर अंदर 3 बार रिकॉर्ड टूट चुका है। और भी यहां से भीषण गर्मी पड़ जाए तो कह नहीं सकते हैं, और भी डिमांड बढ़ जाए तो कह नहीं सकते हैं। अब डिमांड बढ़ने के पीछे केवल गर्मी कारण नहीं है दोस्तों। डेटा सेंटर्स जितने ज्यादा बनेंगे उतनी ज्यादा डिमांड आएगी, क्योंकि डेटा सेंटर्स में काफी हैवी यूसेज होता है पावर का। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने ज्यादा मार्केट में आएंगे, चार्ज तो पावर से ही हो रही है ना गाड़ी, तो वहां पे वो डिमांड बढ़ाएगी। अब धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ी रही हैं, और फिर इवेंचुअली तो गर्मी है ही है, क्योंकि हमारे देश में हर साल नया रिकॉर्ड बन जाता है गर्मी का, और इस साल तो हद से ज्यादा बन ही रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं, और फंडामेंटल्स यही है इन कंपनी के। आप धंधे को डायरेक्टली ट्रैक कर पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से बहुत ही क्वालिटी था उस समय। अब 240 हो गया, अब क्या करें दोस्तों? अब ना सिंपल बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये स्टॉक है तो बहुत पावर यहां से भी रखता है, लेकिन आप बोलो कि 240 पे लेके सीधे 260 देखने को मिल जाए, वो हो भी सकता है और नहीं भी। मैं यही बोलूंगा कि अब इंतजार करेंगे। अगर ये स्टॉक किसी भी रीजन से अगर मुझे थोड़ा भी नीचे मिलता है, जैसे कि अराउंड 220 के पास, तो फिर वो मेरे लिए होगा लेने का मौका। 220 के करीब मुझे अब यहां से स्टॉक चाहिए, तभी मैं खरीदूंगा, अदरवाइज मैं वेट करना चाहूंगा। टेक्निकली देखोगे स्टॉक में वन साइड रैली बनी है। 20 EMA भी एग्जैक्टली मैं बताना चाहूंगा 219 रुपए पे ही प्लेस्ड है। स्टॉक ने लगभग 6 ट्रेडिंग सेशन एक सेम रेंज में गुजारे, 215-225 की रेंज में। अब बीते 2 दिनों में मूव आ गया है, जैसे कल के सेशन में 220 से सीधे 234 हो गया, और आज 243 हो गया। तो अब मूव आ गया है, दोबारा 220 के करीब मिलता है तो वहां लेने का मौका होगा, यहां नहीं लेने का मौका मेरे हिसाब से। प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी काफी लोग पूछना चाह रहे होंगे कि भैया मेरे पास तो है, मैं क्या करूं? बहुत बड़ी पब्लिक है जिसने अदानी पावर को उठा के रखा हुआ है पोर्टफोलियो में। मेरा मानना ये है कि देखो, इसमें पोटेंशियल है यहाँ से और ऊपर जाने का, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत बुक करना चाहते हो तो 20% का बुक भी कर सकते हो। 80% अभी भी होल्ड करो, और उस 20% को नीचे में दोबारा एक्यूमुलेट करना। यही मैं आपसे अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। बाकी कंपनी में फाइनेंशियली फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं दिखती है। दूसरी बात, ब्रोकरेज हाउसेस की बात भी करना चाहूँगा। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो जेफरीज की बाय की रेटिंग है अदानी पावर पे, जो उनका लक्ष्य है वो 255 का है। तो अब 255 यहाँ से दूर नहीं रह गया दोस्तों, ऑलमोस्ट अचीव ही हो गया है। ये कह रहे हैं, सिटिंग इट्स पोजीशन एज इंडियाज ओनली साइजेबल प्राइवेट सेक्टर प्योर प्ले थर्मल पावर जनरेटर, aggressive capacity expansion to 231 gigawatt by FY30, declining risk profile due to higher PPA linked capacity। तो कंपनी एक अकेली ऐसी है जो बड़ी है और वन साइड फोकस्ड है। कैपेसिटी 31 गीगावाट का प्लान है इनका FY30 तक करने का, अभी 27 चल रहा है, यानी अगले 3 वित्त वर्ष में। और इन्होंने अपनी रिस्क प्रोफाइल थोड़ी घटा दी है, क्योंकि पीपीए बहुत साइन कर रखे हैं कंपनी ने। पीपीए यानी कि पावर परचेज्ड एग्रीमेंट। दैट मीन्स जैसे आप हो, आप एक दुकान चला रहे हो, आपकी दुकान में सामान तो आ गया, वो बिकेगा नहीं बिकेगा ये कंफ्यूजन है, लेकिन आप सामान आने से पहले ही किसी के साथ डील कर लो कि भैया मैं ये सामान लाऊंगा, तू इतना खरीद लेगा, तो आपको रिस्क कैपेसिटी घटा दिया आपने। ऐसे ही पावर का इन्होंने परचेज एग्रीमेंट साइन कर लिया है पहले से ही, तो इनकी रिस्क प्रोफाइल काफ़ी कम हो गई है।
एक्सपेक्टेशंस हैं 23% एबिटा कैगर की और स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेशन बाय FY30। इसीलिए स्टॉक में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव भी दिखता है, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कंपनी फाइनेंशियली, फंडामेंटली। ये सारी बड़ी चीज़ें मुझे दिख पा रही हैं। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं कुछ और अपडेट्स के बारे में। नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूं ऑलरेडी, थोड़े से अनुमान से कमज़ोर थे, लेकिन स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसीलिए मेरा मानना है अगर किसी के पास है तो होल्ड करें। मैंने टाटा पावर भी डिस्कस किया था जब ये गिरकर 200 रुपये के पास आ गया था कि वहाँ पर आप मौका छोड़ना ही मत। आज वो भी 400 रुपये के पास आ गया था, अभी 424 पे खड़ा है, वो भी 0.3% ऊपर है। डिटेल में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। टाटा पावर में मुझे अभी यहाँ से बिल्कुल बेचने का मन नहीं है, अदानी पावर भी बेचने का मन नहीं है, बट एक जंप आया है तो नीचे मिल जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए दोनों स्टॉक्स के ऊपर छोटी मोटी अपडेट्स, उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।